हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हो। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 6 को। इस लेसन का नाम है बच्चों मेजर फॉर मेजर। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं। इस वीडियो में इस लेसन के कुछ आंसर्स को समझेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के कुछ आंसर्स की ओर। बच्चों, इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। तो राजा का चित्र बनाने के लिए कोर्ट में किसे बुलाया गया था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे राजा वर्मा अ फाइन आर्टिस्ट वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। राजा वर्मा नाम का एक महान आर्टिस्ट था जिसे कि राजा का चित्र बनाने के लिए कोर्ट में बुलाया गया था। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। जो राजा वर्मा था वो राजा का यानी किंग का बहुत ज्यादा प्रिय कैसे बन गया? तो बच्चों, जो राजा वर्मा वो था वो इतना अच्छा आर्टिस्ट था कि उसके चित्रों को देखकर जो राजा थे वहां के उनका वो बहुत ज्यादा प्रिय बन गया था। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे राजा वर्मा मेड वेरी लाइव पोर्ट्रेट ऑफ द किंग एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द पुराणास। तो राजा वर्मा नामक आर्टिस्ट ने राजा और पुराणों के महान व्यक्तियों के बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए थे। सो ही बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग, इसलिए वो राजा का बहुत ज्यादा प्रिय हो गया। उसके चित्रों को देखकर राजा को वो बहुत ज्यादा प्रिय हो गया। ठीक, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो लोग चीफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन को देखकर यानी मैनेजमेंट को देखकर बहुत ज्यादा नाखुश थे, ऐसा क्यों? तो बच्चों, जो राजा वर्मा नामक जो फाइन आर्टिस्ट था तो उसको राजा ने खुश होकर चीफ मिनिस्टर बना दिया था। लेकिन वो एक अच्छा कलाकार तो था, लेकिन उसे चीफ मिनिस्टरशिप का कोई भी अनुभव नहीं था, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसने बहुत ज्यादा उल्टे सीधे डिसीजन लिए जिसके कारण वहां के जो लोग थे उससे बहुत ज्यादा नाखुश हो गए थे क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे एवरीथिंग इन द स्टेट वॉज थ्रोन इन टू डिसऑर्डर एंड चोज because of Raja Varma's hasty decision and bad management, so the people were unhappy। तो सब कुछ वहां का अस्त व्यस्त हो गया था क्योंकि राजा वर्मा ने जो जल्दबाजी में निर्णय लिए थे और बहुत ज्यादा बुरे डिसीजन लिए थे जिसके कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, इसलिए वहां के जो लोग थे उससे नाखुश हो गए थे, मतलब अप्रसन्न हो गए थे। ठीक, जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है बच्चों वो है हु वांटेड तेनाली रमन्स हेल्प। तेनाली रमन की मदद कौन लेना चाहता था? तो वहां के जो एल्डर्स थे, जो बुजुर्ग थे, वो तेनाली रमन की हेल्प लेना चाहते थे। वो इस कारण से हेल्प लेना चाहते थे क्योंकि जो राजा वर्मा थे वो सब कुछ तहस नहस कर रहे थे अपने बैड डिसीजंस से। तो वो चाहते थे कि इन्हें कैसे भी करके चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया जाए जिससे कि जो सब कुछ बेकार हो रहा है वो दोबारा सही से सही हो पाए। क्योंकि वहां के जो एल्डर्स थे, वहां के लोग थे, वो राजा से डरते थे। वो सोचते थे अगर हम राजा वर्मा की शिकायत करेंगे राजा से तो हो सकता है जो किंग है वो हम पर नाराज हो जाए, इसलिए वो तेनाली रमन की हेल्प लेना चाहते थे। क्योंकि जो तेनाली रमन थे वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो अपनी बुद्धि से इस तरीके से राजा से बात करते कि वो चीफ मिनिस्टर के पद से राजा वर्मा हट भी जाते और राजा को बुरा भी नहीं लगता, इसलिए वहां के जो एल्डर्स थे वो तेनाली रमन की हेल्प लेना चाहते थे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द एल्डर्स ऑफ द टाउन, टाउन के एल्डर्स जो थे, बुजुर्ग लोग थे, वांटेड द हेल्प ऑफ तेनाली रमन, तेनाली रमन से मदद लेना चाहते थे। ठीक, जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है हु वाज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनाली रमन्स हाउस। तेनाली रमन के घर में खाना बनाने का कार्य किसे दिया गया? तो बच्चों, तेनाली रमन के घर में खाना बनाने का काम एक गुड कारपेंटर को दिया गया। एक कारपेंटर यानी बढ़ई के काम करने वाले को खाना बनाने का काम दे दिया गया। अब वो क्यों दिया गया था ये हमें बाद में पता चलेगा कि बढ़ई से क्यों खाना बनवाया जा रहा है, जबकि बढ़ई का काम तो लकड़ी का फर्नीचर वगैरह बनाना होता है। ठीक, खाना बनाना उसका काम नहीं है, खाना बनाना काम होता है कुक का। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे अ वेरी गुड कारपेंटर गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनाली रमन्स हाउस। एक बहुत अच्छे कारपेंटर को तेनाली रमन के घर में खाना बनाने का कार्य दिया गया। ठीक, जो सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड, इफ नॉट व्हाई। क्या जो वो तेनाली रमन के घर में जो खाना बना था वो बहुत ज्यादा टेस्टी बना था? अगर नहीं तो क्यों? तो बच्चों, वो टेस्टी तो बिल्कुल नहीं बना था क्योंकि एक बढ़ई ने वो खाना बनाया था। ठीक है, एक कारपेंटर ने खाना बनाया था। तो कारपेंटर एक अच्छा फर्नीचर तो बना सकता है लेकिन खाना बिल्कुल नहीं बना सकता।
ठीक है। तो वो जो खाना था वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि उसे एक कारपेंटर ने बनाया था। ठीक है, कारपेंटर का काम फर्नीचर बनाना होता है, ना कि खाना बनाना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, नहीं। द कुक डिड नॉट प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड बिकॉज इट इज नॉट ए कारपेंटर्स जॉब टू कुक। वो खाना अच्छा नहीं बना था, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बना था, क्योंकि एक कारपेंटर का काम टेस्टी फूड बनाना नहीं होता, उसका काम होता है अच्छा फर्नीचर बनाना। वो अच्छा फर्नीचर तो बना सकता है, लेकिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना सकता। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है 7th नंबर का। ये है, व्हाई डिड तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग्स क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस। तो तेनालीरामन ने राजा रानी और कुछ कोर्टियर राज दरबारियों को अपने घर पर खाने के लिए क्यों इनवाइट किया था? तो बच्चों, तेनालीरामन ने राजा रानी और कुछ दरबारियों को अपने घर में खाने के लिए इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि जो राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर का पद दिया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस काम में माहिर है वो वही काम कर सकता है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। ठीक, अगर उसे दूसरा काम करना है तो उस काम में माहिर होना चाहिए। तो जो राजा वर्मा थे बच्चों, वो आर्टिस्ट मतलब पिक्चर बनाने में, चित्र बनाने में तो बहुत ज्यादा माहिर थे, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप का कोई भी उन पर तजुर्बा नहीं था, तो उसमें बिल्कुल भी वो माहिर नहीं थे। ठीक, इसलिए उन्होंने अपने घर पर खाने की दावत के लिए राजा रानी और कुछ दरबारियों को बुलाया था, जिससे कि वो इस बात को समझा सके। तो उन्होंने समझाया कैसे था? उन्होंने एक कारपेंटर से अपने घर पर खाना बनवाया, जो कि खाना बहुत ज्यादा बेकार था, राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो फिर राजा ने कहा कि तेनालीरामन, तुम क्या पागल हो गए हो कि ये मतलब एक कारपेंटर से तुम खाना बनवाना रहे हो? तो वो बोल रहा है कि सर, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ना, जिसका जो काम है उससे वही काम करवाना चाहिए। ठीक है, तो कारपेंटर का काम कारपेंटर से करवाना चाहिए, कुक का काम कुक से करवाना चाहिए, इसी तरीके से एक आर्टिस्ट का काम आर्टिस्ट से ही करवाना चाहिए, और एक चीफ मिनिस्टर का काम एक चीफ मिनिस्टर से ही करवाना चाहिए। फिर बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग द क्वीन एंड सम कोर्टियर टू हिज हाउस। तेनालीरामन ने राजा रानी और कुछ दरबारियों को अपने घर पर बुलाया, और फॉर लंच, लंच के लिए बुलाया था। ठीक है, ही वांटेड टू एग्जीक्यूट द प्लान विच ही हैड थॉट टू मेक द किंग रियलाइज दैट द आर्टिस्ट इज नॉट एलिजिबल टू बी ए चीफ मिनिस्टर। तो वो किंग को ये रियलाइज करवाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि आपने जो एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर का पद देने का निर्णय लिया है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने उन सभी को अपने घर पर लंच पर बुलाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, वो है, हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। जो राजा थे उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? तो बच्चों, जब उन्होंने खाना खाया, खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, तो उन्होंने तेनालीरामन से कहा कि ये आपने खाना किससे बनवाया? तो उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छा कारपेंटर है, उससे मैंने खाना बनवाया। तो उन्होंने कहा कि आपके पागल हो गए हो कि कारपेंटर से खाना बनवा रहे हो? तो उन्होंने कहा, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ सर, कि जिसका जो काम है उससे वही काम करवाना चाहिए। तो राजा को भी पता चल गया कि जो मैंने निर्णय लिया है एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर बनाने का, वो निर्णय गलत है। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, व्हेन तेनालीरामन पुट ए गुड कारपेंटर टू प्रिपेयर फूड फॉर द किंग, देन द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। तो जब तेनालीरामन ने एक कारपेंटर को कार्य दिया खाना बनाने का, तो किंग समझ गए कि अब किंग को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने जो एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर का पद देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, वो है, व्हेन डिड राजा वर्मा रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट। तो राजा वर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर के पद पर थे, तो उन्होंने अपनी पोस्ट से कब रिजाइन दे दिया? तो राजा वर्मा को सारे काम के बारे में पता चला कि तेनालीरामन के यहाँ पर क्या घटना घटी है, कि कारपेंटर से खाना बनवाया गया है, जो कि राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उन्हें पता चल गया कि ये काम जो है वो मेरी बस की बात नहीं है, मुझे इस पोस्ट से रिजाइन दे देना चाहिए, मेरा काम तो एक आर्टिस्ट का है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, व्हेन राजा वर्मा कैम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस। जब राजा वर्मा को तेनालीरामन के घर में घटित घटना के बारे में पता चला, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो उन्होंने तुरंत ही अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया। ठीक, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। मैं एक आर्टिस्ट हूं, तो मेरा आर्ट का ही काम है, ना कि चीफ मिनिस्टर का काम है मेरा। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ये है, वॉज राजा वर्मा हैप्पी व्हेन ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इफ नॉट व्हाई। क्या राजा वर्मा खुश थे जब वो चीफ मिनिस्टर के पद पर थे, और यदि नहीं तो क्यों? तो बच्चों, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि चीफ मिनिस्टरशिप का उन्हें बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था, उन्हें काम करना नहीं आता था। वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्हें पता था उन्हें आर्ट करने में ही उनको खुशी मिलती थी, इसलिए वो खुश नहीं थे। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नो, नहीं। राजा वर्मा वॉज नॉट हैप्पी व्हेन ही वॉज द
चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे जब वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। बिकॉज ही टोल्ड तेनाली इन द एंड दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन्स एन आर्टिस्ट। तो क्योंकि उन्होंने उस पोस्ट से रिजाइन दे दिया, तो तेनालीरामन को बताया था कि मैं तो एक आर्टिस्ट बनकर ही खुश हूँ, मुझे आर्ट करने में ही अच्छा लगता है। तो इससे पता चलता है कि जो राजा वर्मा थे वो बिल्कुल भी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे खुश नहीं थे। तो बच्चों, इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।